हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे अगर आपके क्लिनिक में या आपके ओपीडी में या आपके हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आता है किसी बीमारी को लेकर के तो उसे 2 4 5 तरह का दवाई क्यों देते हैं। एक दवाई से भी तो ठीक हो सकता है, 2 दवाई से भी ठीक हो सकता है, 5 दवाई देने की क्या जरूरत है। तो आज इसी बात को हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जब भी आपके मरीज में मान लीजिए अगर आपके ओपीडी में फीवर का पेशेंट आ रहा है, बुखार का, तो बुखार के साथ में उसको कोल्ड भी है यानी ठंड भी लगता है और फीवर भी है, तो सबसे पहले सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप क्या देंगे, एक पैरासीटामोल की टेबलेट देंगे। और पैरासीटामोल की टेबलेट किस लिए दिए हैं, क्योंकि फीवर है, फीवर के कारण आप उसको पैरासीटामोल दिए। और फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो मेन प्रॉब्लम जो होता है वो फीवर का वो होता है किसी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई वायरस इन्फेक्शन हो सकता है या फंगस हो सकता है, उसके कारण होता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसके साथ में क्या देंगे, एक एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर। और एंटीबायोटिक्स देने के बाद, और एंटीबायोटिक्स का भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अगर पेशेंट को आप एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक लेगा तो वो क्या होता है, उसको गैस भी बन सकता है। तो गैस को दूर करने के लिए आप क्या देते हैं, उसके साथ में एक एंटासिड भी दवाई देते हैं, गैस की दवाई देते हैं। और उसके बाद गैस की प्रॉब्लम है, पेशेंट को अगर कमजोरी है, वीकनेस है, तो उसके साथ में आप क्या देते हैं, मल्टीविटामिन मिनरल्स की सिरप देते हैं। और उसके साथ में अगर पेशेंट ये बोल रहा है जो हमको जो है भूख भी नहीं लगता है, तो भूख नहीं लगता है, पेट भुट भुट करता है, इस तरह की बात अगर करता है तो उसके साथ में और क्या देंगे, आप एंजाइम दे देंगे। इसी तरह से सिम्प्टोमेटिक इलाज में 2 4 5 तरह की दवाई अक्सर डॉक्टर देते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है, मेरा एक आप सबों को सलाह है, जितना कम से कम में आप मरीज को कवर कीजिएगा उतना बेटर रहेगा। हर संभव ये कोशिश होना चाहिए जो मरीज कम से कम में और एक बार में ठीक होना चाहिए। और इसी तरह से मान लीजिए एक झोला दवा लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 महीना का दवाई लिखने से कोई फायदा नहीं है। मात्र उसको आप पहले 2 4 5 दिन की दवा दे करके देखिए, पेशेंट कवर कर रहा है, उसको बुलाइए अपने ओपीडी में। एक बार अगर दवाई लिख देते हैं तो पेशेंट भी का बजट भी ज़्यादा लगता है और आप उसकी नज़र में गिर जाएंगे, जो डॉक्टर बहुत सारा दवाई लिखता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी ओपीडी में पेशेंट स्लो हो जाएगा। और आपका ये धर्म होना चाहिए, पेशेंट से एक बार ये भी पूछना चाहिए। देखिए, इलाज जो होता है पेशेंट के मन में ये होता है जो हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो तुरंत रिलीफ हो जाए। तो आप उसको ये बात बता दीजिए, अगर पेशेंट आपके ओपीडी में आया है किसी भी दर्द के कारण, दर्द से पूरा बेचैन है, तो सबसे पहले उसके कारण पे तो आप इलाज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो उसको आप एक सिम्प्टोमेटिक पेन किलर मेडिसिन देंगे। कोई भी पेन किलर मेडिसिन आप दे सकते हैं। और पेन किलर मेडिसिन देंगे तो पेन किलर क्या होगा, उसका जो पेन, जहाँ पे पेन का सिग्नलिंग सिस्टम है, जहाँ पे पेन का जो केमिकल मैसेंजर निकलता है वो सिग्नल पहुंचाता है कि यहाँ पे दर्द कर रहा है, तो वो पेन किलर मेडिसिन क्या करता है, उस सिग्नल को बंद कर देता है। और वो बंद हो जाएगा तो उसका दर्द आराम हो जाएगा। दर्द आराम हो जाएगा तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, होता है ना ऐसा। इसी तरह से उसको दर्द तो इमीडिएटली आराम करना है, फिर उसका जो है जो टेस्ट वगैरह से होता है वो डायग्नोस बना करके देखना है आखिर दिक्कत क्या है, किस कारण से दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कारण का पता कीजिए और कारण का इलाज करेंगे। तो पेशेंट को बता दीजिए इस कारण से दर्द हो रहा है और इतना दिन इसका दवाई खाना पड़ेगा। सबसे कम बजट में अच्छे इलाज करने की कोशिश कीजिए, बेटर रहेगा और आपके क्लिनिक में मरीज बना रहेगा। ये सभी प्रैक्टिशनर और जो भी डॉक्टर्स इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ग्रामीण एरिया के मेडिकल प्रैक्टिशनर सब हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सब हैं, जो भी देख रहे हैं उसके लिए ये मेरा एक अपना विचार है। आप इस बात को समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त के पास। थैंक यू।